मध्य प्रदेश भारत का दिल, और इस दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं यहाँ के लोकगीतों और नृत्यों में। लेकिन इतने सारे नाम हैं, इतनी सारी परंपराएं हैं कि सब कुछ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हम इन सबको याद रखने की कुछ बहुत ही मजेदार तरकीबें सीखेंगे। अच्छा, एक सवाल है। भरथरी, राई, कलगीतुर्रा, बिरहा, ये नाम सुनते ही दिमाग घूमने लगता है क्या? अगर जवाब हाँ है तो फिक्र की कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत इतनी बड़ी और गहरी है कि इन्हें याद रखना वाकई एक चैलेंज बन सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि कुछ आसान और मजेदार कहानियों से ये सारे नाम दिमाग में हमेशा के लिए बैठ सकते हैं? जी हां, आज हम कुछ ऐसी ही मेमोरी ट्रिक्स देखने वाले हैं जो इस सारी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुककर ये समझते हैं कि ये लोक संस्कृति आखिर है क्या। देखिए, लोक का मतलब होता है आम लोग। तो ये वो संस्कृति है जो किसी राजा के दरबार में नहीं, बल्कि गांव के चौपाल पर, खेतों में काम करते हुए या त्योहार मनाते हुए आम लोगों के बीच से निकलती है। यही किसी भी जगह की असली पहचान होती है। मध्य प्रदेश की इस विशाल संस्कृति को आसानी से समझने के लिए चलिए इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांट लेते हैं: मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। हर इलाके की अपनी एक अलग खुशबू है, अपने अलग गीत हैं और अपने अलग नृत्य हैं। तो चलिए एक एक करके इन चारों दुनिया की सैर करते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है मालवा, अपनी रंगीन संस्कृति के लिए मशहूर ये इलाका। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ के लोकगीतों को याद करने की एक कमाल की ट्रिक देखने वाले हैं। तो ये हैं मालवा के कुछ मशहूर लोकगीत: भरथरी, संझा, हीड़, बरसाती। उफ, नाम ही इतने सारे हैं कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। तो सवाल यह है कि इन सबको एक साथ कैसे याद रखें। यहीं पर हमारी पहली मजेदार कहानी काम आएगी। और मालवा को याद रखने का हमारा सीक्रेट कोडवर्ड है माल। जी हां, बस ये एक शब्द माल। अब देखते जाइए कि कैसे ये एक शब्द मालवा के लगभग सभी लोकगीतों को एक कहानी में पिरो देता है। तो कहानी कुछ यूं है, सोचिए कि माल एक बरसाती में पैक है। तो हो गया बरसाती वार्ता। और ये कैसे पैक है? अरे भाई, बिल्कुल भर भर के। तो इससे याद आया भरथरी गायन। अच्छा, लोग इसका इस्तेमाल कब करते हैं? अक्सर शाम के वक्त, यानी संजा के समय। तो ये बन गया संजा गीत। और अगर ये किसी को ना मिले तो लोग हिड़ जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, जिससे बना हीड़ गायन। कुछ लोग तो इतने बेचैन हो जाते हैं कि इसे रेलों में ढूंढने लगते हैं। तो हो गया रेलो गीत। और अगर मिल गया तो खुशी में धुआं सीधा मुंह पे, यानी मुंह पर। और इससे याद रहेगा भोपे गीत। है ना बिल्कुल आसान? अरे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चलिए इसी माल वाली कहानी को अब मालवा के नृत्यों से जोड़ते हैं। तो सोचिए, जब किसी को माल मिल जाए तो वो कैसे नाचेगा? बिल्कुल आड़ा खड़ा, बेसुध होकर। तो ये हो गया आड़ा खड़ा नाच। और हाँ, अगर इसे छुपाना हो तो सबसे सेफ जगह कौन सी है? मटकी, जिससे हमें याद आया मटकी नृत्य। देखिए, एक कहानी से मालवा के गीत और नृत्य दोनों याद हो गए। मालवा की रंगीन गलियों से निकलकर अब हम पहुंचते हैं निमाड़ के आध्यात्मिक माहौल में। यह इलाका अपनी गहरी परंपराओं के लिए जाना जाता है। और मजे की बात यह है कि इसे याद रखने की ट्रिक इसके नाम में ही छुपी है। निमाड़ के लोकगीतों में शामिल हैं कलगीतुर्रा, संत सिंगाजी भजन, मसान और नागपंथी गायन। अब इन नामों को एक साथ याद रखने के लिए हम एक बहुत ही नेचुरल ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। निमाड़ की हमारी मेमोरी की है नीम। ऐसा माना जाता है कि निमाड़ शब्द नीम और आड़ यानी नीम की छाया से ही बना है। तो चलिए देखते हैं कि ये कड़वा नीम हमारी याददाश्त के लिए कितना मीठा साबित होता है। अब देखिए कहानी कैसे जुड़ती है। सोचिए, अगर किसी को जबरदस्ती नीम की पत्तियां खिला दी जाएं तो क्या होगा? वो एकदम तुर्रा जाएगा, मतलब गुस्सा हो जाएगा। तो याद आया कलगीतुर्रा। अच्छा, पुरानी कहानियों में सुना है ना कि नीम के पेड़ पर मसान यानी आत्माओं का वास होता है। तो हो गया मसान गीत। और जहां आत्माओं और मसान की बात हो, वहां अक्सर नाग भी मिल जाते हैं। तो बन गया नागपंथी गायन। अब बारी है निमाड़ के नृत्यों की। इसके लिए हम निमाड़ के आखिरी अक्षर रण को रण मानकर माड़ शब्द से एक ट्रिक बनाएंगे। ये थोड़ी आक्रामक ट्रिक है, पर याद रखने में बहुत मदद करेगी। तो कहानी कुछ ऐसी है। मान लीजिए कोई बहुत गौर से देख रहा है। तो आप अपने गण यानी दोस्तों के ग्रुप को बुलाकर क्या कहेंगे? मार इसे। इससे बना गणघोर नृत्य। और मारने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अरे भाई, काठी और डंडा ही तो लाएंगे।
तो हो गए काठी और डंडा नाच। देखा, मार शब्द से निमाड़ के सारे मुख्य नृत्य कैसे याद हो। अब हम उस धरती पर पहुंच गए हैं जहां की मिट्टी में ही वीरता और बलिदान की कहानियां रची बसी हैं, बुंदेलखंड। यहाँ के गीतों और नृत्यों में भी वही वीरों वाली गूंज सुनाई देती है। आला गायन का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही हरदौल की मनौती और बरायता जैसे गीत भी हैं, और नृत्यों में राई, काणा और बधाई तो यहाँ की शान है। तो चलिए अब इन्हें याद करने की ट्रिक भी देख लेते हैं। यहाँ हम दो अलग अलग छोटी छोटी कहानियां इस्तेमाल करेंगे। पहले गीतों के लिए बरायता गायन में महाभारत की कथा सुनाई जाती है, और हम सब जानते हैं कि महाभारत में तो पूरा रायता फैल गया था। अब रायते में हम क्या डालते हैं? बूंदी, और बूंदी से हमें याद आता है बुंदेलखंड। अब नृत्यों के लिए कानड़ा नृत्य को याद रखने के लिए कान शब्द को पकड़िए। सोचिए, अगर कान में कुछ चला जाए तो हम दवा कैसे डालते हैं? बूंद बूंद करके, और बूंद से हमें फिर से याद आ गया बुंदेलखंड। और हाँ, बुंदेलखंड की बात हो और राई नृत्य का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे मध्य प्रदेश के लोकनृत्यों का राजा कहा जाता है। बेड़िया समुदाय की महिला नर्तकी, जिसे बेड़नी कहते हैं, जब नाचती है तो देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। ये बुंदेलखंड की शान है और मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनृत्य भी। हमारी इस सांस्कृतिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है बघेलखंड, एक ऐसा इलाका जो अपनी काव्यात्मक और प्रेम से भरी लोक परंपराओं के लिए जाना जाता है। और अच्छी खबर यह है कि यहाँ की ट्रिक अब तक की सबसे आसान है। बघेलखंड के गीतों और नृत्यों को याद रखने के लिए हमें बस एक अक्षर पर ध्यान देना है, और वो है ब। जी हाँ, ब से बघेलखंड और ब से ही यहाँ की ज्यादातर कलाएं। देखिए ये कितना आसान है। यहाँ के मुख्य गीत हैं दिरहा, विदेसिया और बांस गीत। तीनों की शुरुआत बा या उससे मिलती जुलती ध्वनि से होती है। अब नृत्यों की ट्रिक तो और भी मजेदार है। सोचिए, बघेलखंड में बारात आ रही है और दूल्हा किस पर बैठकर आता है? बघी पर। और बघे वाली बारात का स्वागत कलशा उठाकर किया जाता है, जिससे याद आया कलशा नृत्य। और दूल्हा दुल्हन के लिए कौन सा नाच होता है? के माली नृत्य। तो बस बा से बघेलखंड, बा से बग्घी और सारे नृत्य याद। तो ये थी मध्य प्रदेश के 4 सांस्कृतिक अंचलों की हमारी छोटी सी यात्रा। हमने देखा कि कैसे हर इलाके की अपनी एक अलग धुन है, एक अलग ताल है। ये गीत और नृत्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इन क्षेत्रों के इतिहास, उनके विश्वास और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक आईना है। और अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये लोक परंपराएं सिर्फ इतिहास की किताबों या त्योहारों तक सीमित हैं, या ये आज भी हमारी संस्कृति का एक जीता जागता हिस्सा हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इन्हीं परंपराओं से हमारी सांस्कृतिक जड़ें मजबूत होती हैं।